हेलो बच्चों, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। टू पूल 18 मीटर एंड 13 मीटर हाई स्टैंड अपराइट इन अ प्ले ग्राउंड इफ देयर फीट आर 12 मीटर अपार्ट फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप। कह रहा है टू पोल हैं, ये हमने फर्स्ट पोल है हमारा और ये आपका सेकंड पोल है। हाइट कितनी है? एक है 13 मीटर की, एक है 18 मीटर की। तो हमने क्या किया, एक हाइट हमने 13 मीटर यहाँ से यहाँ तक लेट कर लिया और एक हाइट हमारी हो गई 18 मीटर की। ये वाली हाइट हमारी 18 मीटर की। कह रहा अपराइट इन अ प्लेग्राउंड, ठीक है। इफ़ देयर फीट आर 12 मीटर अपार्ट, इफ़ देयर फीट आर 12 मीटर अपार्ट मतलब समझ रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है? 12 मीटर है। 12 मीटर, ये ए मान लीजिए, ये आपका बी हो गया, ये आपका सी और ये आपका डी पॉइंट हो गया। कह रहा फाइंड देयर डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप, ये इसका टॉप, ये वाला इस वाले पोल का टॉप, इस वाले पोल का टॉप, दोनों पोल की आपको डिस्टेंस फाइंड करनी है, यानी डीसी की वैल्यू फाइंड करनी है। डीसी की वैल्यू फाइंड कैसे करेंगे? यहाँ से यहाँ तक एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ये लाइन हमने यहाँ तक ड्रॉ किया। एडी हमारा कितना है? 13 है, तो ये नाम क्या देते हैं इसको? ई पॉइंट दे देते हैं। तो एडी अगर आपका 13 है तो ईबी भी आपका क्या हो जाएगा? 13 हो जाएगा। हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो ये इसको भी हमने 13 कर दिया। अब पूरा बीसी की डिस्टेंस कितनी? 18 है। ईसी आपको 13 है। 18 में से अगर आप 13 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा? 5 बचेगा। तो आपका सीई की डिस्टेंस 5 हो गई, यानी सीई की डिस्टेंस 5 हो गई। अब ईबी अगर 12 है तो डीई भी आपका क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। डीई की क्या वैल्यू हो जाएगी? 12 हो जाएगी। अब ये वाला वैल्यू रहेगी, ये आपका 90 डिग्री का साइन रहेगा यहाँ पे। अब 90 डिग्री के सामने वाली हाइपोटेन्यूज होती है। हाइपोटेन्यूज की यानी एच की वैल्यू आपको निकालनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डायग्राम हमने बना लिया। क्वेश्चन नंबर 12 लिखेंगे इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल है? सी डी ई, यानी सी डी ई। कौन सी थ्योरम यूज करेंगे? बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। क्या थ्योरम होती है? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज होती है, यानी दोनों यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्वेश्चन में बोला गया था फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टॉप, यानी डीसी की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो क्या हो जाएगा? डीसी स्क्वायर आ जाएगा इज इक्वल टू बेस कितना गिवन है? बेस आपका डीई की वैल्यू कितनी होगी? 12 हो गई। तो बेस आपका 12 हो गया, 12 का स्क्वायर हो गया प्लस परपेंडिकुलर यानी सीई की वैल्यू 5 गिवन है, तो हमारा बेस परपेंडिकुलर आपका 5 हो गया। अब यहाँ से आपको डीसी की वैल्यू निकालनी है। 12 की मल्टीप्लाई 12 से करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 140। 12 का स्क्वायर 144। 5 की मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो 25 आ जाएगा। अब डी सी स्क्वायर इज इक्वल टू 5 + 4 9, ठीक। 4 + 2 6 169। अब इधर से स्क्वायर हटेगा तो उधर लग जाएगा अंडर रूट, यानी डी सी अंडर रूट कितना आ गया? 169 आ गया, ठीक है। अब हमें तो याद है 169 किस नंबर का स्क्वायर होता है? 13 का, यानी अगर आप 13 की मल्टीप्लाई 13 से करेंगे तो 169 आएगा। तो डी सी को देखिए 13 का पेयर बन गया, तो एक 13 आपका बाहर आ गया, यानी मीटर। डीसी की हाइट कितनी आ गई? 13 मीटर आ गई। अगर आपको ये स्क्वायर रूट नहीं याद है तो 169 का स्क्वायर, 169 आपका क्या है? प्राइम नंबर है। तो ये इसका आपका 13 जा होता है 139 और फिर 13 1 जा 13 हो गया। तो एक पेयर हमने बाहर लिख दिया, डायरेक्ट हमने यहाँ पे 13 मीटर लिख दिया। वही हमें डीसी की डिस्टेंस फाइंड करनी, तो हमारा डिस्टेंस कितना आ गया? टॉप, दोनों पोल का टॉप का डिस्टेंस क्या था? 13 मीटर। यही क्या हो जाएगा आपका? यही क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा।